आज के इस लेक्चर में हम टीजीटी साइंस से रिलेटेड हीट एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन सी टेट में भी आता है, एस टेट में भी आता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो जहाँ पे भी साइंस पूछे जाते हैं वहाँ पे भी आएगा, और रीड में भी आता है। ठीक है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सब में पूछा जाएगा। तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर, मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे इस एग्जाम्पल से। जैसे मान लो 100 ml का एक सोल्यूशन था मेरे पास, और उसको मैंने 2 बीकर में रख दिया। एक में 60 ml डाला, एक में क्या डाला? 40 ml। एक में हमने क्या रखा? 60 ml, एक में क्या रखा? 40 ml। तो अगर मैं पूछूँ कि बताओ भाई इन दोनों का कंपेरिजन करो, बताओ हीट किस में ज़्यादा होगी, तो हमेशा हीट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 60। तो हीट हमारी ए सोल्यूशन की क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो यही मैंने लिख रखा है कि हीट किसकी ज़्यादा है? ए सोल्यूशन की ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में? बी के कंपेरिजन में। अब बात करते हैं टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर हमारा कभी भी डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। कभी क्या नहीं करता? क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ से सी टेट में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एस टेट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हीट हमारी क्या करेगी? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर कभी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर आप 37 डिग्री लेकर, चाहे वो कितना ही मोटा इंसान हो, चाहे कितना भी पतला, उसका क्या रहेगा? बॉडी टेम्परेचर सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन हीट क्या होगी? सबके लिए अलग अलग होगी। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें हीट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे आप एचएससी का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि भाई सेल्सियस है, टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर आपको सेल्सियस में। जैसे केल्विन है तो आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले पक्का से पक्का बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बीच होती है। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन के लिए, और 98.6 फ़ारेनहाइट भी। तो आपको फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कूल एयर की मूवमेंट। एक एनसीईआरटी का टॉपिक है जो रीट 2025 में भी अभी क्वेश्चन जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, 28 फरवरी को, उस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि कूल एयर की मूवमेंट सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या होगी? सी में क्या है? डे टाइम। ठीक है, सी में क्या होगी? डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा कि जो समुंदर है हमारा, सी है, उससे कूल एयर आएगी किसकी तरफ? लैंड की तरफ, जमीन की तरफ। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कि रात के टाइम हमारी जो लैंड है, मतलब कि जो हमारी धरती है, उससे ठंडी हवा जाएंगी किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। ठीक है, तो लैंड ब्रिज कूल एयर सी की तरफ। ये बात सबको पता होती है कि भाई समर में हमें क्या डालना चाहिए? लाइट कलर के कपड़े डालने चाहिए, और विंटर में हमें क्या डालना चाहिए? डार्क कलर के। अब एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार सी टेट में पूछा जाता है, तो एस टेट में भी आ सकता है। एस टेट में शायद ये वाला आया हुआ एक बार, तो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या है कि भाई कोई भी डायरेक्ट है, रेडिएशन आ जाए, मीडियम की कोई नीड नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या है? सर्कुलर मोशन होगी, ऐसे सर्कुलर मोशन में चीज़ें हीट का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मान लो ये चीज़ हीट होने लग रही है, इसके ऊपर रेडिएशन लग रही है, अगर इसके कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी तो उसके ऊपर भी हीट आएगी, तो उससे भी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। इसकी हीट इसके पास क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसफर होगी। ट्रांसपोर्ट में 3 चीज़ें दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए रेडिएशन का मतलब क्या है? कन्वेक्शन। अगर आपसे पूछे भैया ऐसा बताओ जिसमें हीट ट्रांसफर का मीडियम बताओ जिसमें मीडियम की नीड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? रेडिएशन। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटा सा टॉपिक था। हमारी चैनल से जुड़े रहे, इस रिलेटेड आपको और वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।